Next element is fraud. According to section 17, fraud means any of the following act committed by a party to a contract with the intention to induce other party to enter into a contract. fraud means कोई भी एक्ट ऐसा करना जिससे कि हम दूसरी पार्टी को इंड्यूस कर पाएँ ताकि वो हमारे साथ ईज़िली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो एज अ फ्रॉड मानी जाएंगी। फर्स्ट, सजेशन दैट अ फैक्ट इज़ ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू। इट मीन्स पार्टी को फैक्ट ट्रू बताना बट इन रियलिटी फैक्ट ट्रू ना हो। नेक्स्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय अ पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट। इट मीन्स किसी फैक्ट को कंसील करना, दूसरी पार्टी को ना बताना। नेक्स्ट, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। प्रॉमिस करना बट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। नेक्स्ट, एनी एक्ट मीन टू डिसीव, या कोई ऐसा एक्ट करना जो कि फ्रॉड हो, लाइक मिसरिप्रेजेंटेशन करना या कंसील करना कोई इन्फॉर्मेशन एंड पार्टी को परसुएट करना टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, एनी सच एक्ट एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉड्यूलेंट, या कोई भी ऐसा एक्ट करना जो लॉ ने फ्रॉड्यूलेंट डिक्लेयर किया हो। लास्ट, समटाइम्स साइलेंस इज़ ऑल्सो फ्रॉड, लाइक ड्यू टू सम कंडीशंस जहाँ एक पार्टी की ये लॉफुल ड्यूटी बनती है कि उसे बोलना चाहिए, वहाँ साइलेंस फ्रॉड बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने अपना हॉर्स सेल किया टू बी। ए नोज़ दैट हॉर्स इज़ अनसाउंड बट उसने बी को नहीं बताया। ही डज़ नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। तो ये एक्ट फ्रॉड नहीं होगा। बट इफ़ बी इज़ एज सन देन ड्यू टू ब्लड रिलेशन ये ए की लीगल ड्यूटी बनती है कि वो बी को सभी फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ करे अबाउट द हॉर्स बीइंग अनसाउंड। हेयर द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज मेक एज ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट टू बी। इफ़ ही डज नॉट डू सो देन सच एन एक्ट मेड बाय ए इज़ फ्रॉड। हेयर एज साइलेंस इज़ ऑल्सो फ्रॉड। Next comes the elements of fraud. First, fraud can be done by any party or his agent. Fraud कोई भी पार्टी या उसका एजेंट भी कमिट कर सकता है। Second, object of fraudulent act must be to deceive the other party. Deceive means दूसरी पार्टी को ये बिलीव कराना that it is true but in reality which is not true. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा फ्रॉड का कि पार्टी को डिसीव करना। नेक्स्ट, फ्रॉड मस्ट बी अगेंस्ट दी पार्टी और हिज एजेंट। इट मीन्स फ्रॉड किसी पार्टी या उसके एजेंट के अगेंस्ट होगा। नेक्स्ट, अदर पार्टी मे हैव सफर्ड सम लॉस। देयर इज़ नो फ्रॉड विदाउट डैमेज। एक पार्टी फ्रॉड करेगी विद दैट इंटेंशन कि वो दूसरी पार्टी को लॉस पहुंचा पाए। Next comes the forms of fraud. First, fraud by suggestion or representation. In such a form, party makes a suggestion कि ये फैक्ट ट्रू है बट इन रियलिटी उसे पता है कि वो फैक्ट ट्रू नहीं है। बट मेन मोटिव इज़ टू इंड्यूस द अदर पार्टी बाय फ्रॉड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पता होने के बाद भी पार्टी ने कंसील किया फैक्ट, दैट fraud is called fraud by suggestion or representation. For example, A is a dealer in pure ghee, but he very well knows that जो घी वो सेल कर रहा है वो 100% प्योर नहीं है। If a customer buy ghee from A on his assurance of it being totally pure, it would be a case of fraud by suggestion or representation. Next is fraud by active concealment. It means पार्टी को कोई भी फैक्ट कंसील नहीं करना। लीगली पार्टी बाउंड होगी कि वो सभी फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ करे। पार्टीज़ की ये मॉरल ड्यूटी होगी कि वो सभी फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ करे।
अकॉर्डिंग टू लॉ कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जब पार्टी लीगली बाउंड होगी टू डिस्क्लोज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू द पार्टी, लाइक जहाँ पार्टी पर स्टैचूटरी ऑब्लिगेशन होगी कि वो सभी मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करे एज इट इज़ मैंडेटरी अंडर लॉ। एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐसे होंगे वेयर बोथ द पार्टीज़ आर लीगली बाउंड कि वो सभी मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करें, लाइक फैमिली सेटलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स for the sale of land, contracts for the allotment of shares, contracts of marriage, contracts of partnership. So it becomes the duty of both the parties कि वो एक दूसरे को material facts disclose करें. Next, fraud by silence. अगर सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पर्सन लीगली बाउंड हो जाए कि उसे ट्रुथ बताना है पार्टी को, वहाँ साइलेंट रहना फ्रॉड है. सो जो थर्ड फॉर्म है फ्रॉड की वो है फ्रॉड बाय साइलेंस. बीइंग साइलेंट इज़ अ फ्रॉड बाय लॉ if the situation is such that a person is bound by law to reveal the truth. Keeping silence is a fraud. So as a purpose of such silence is to misguide the other party. For example, A ने अपना horse sell किया to B. A knows that the horse is unsound, but उसने B को नहीं बताया. He does not say anything about it. Such an act is not a fraud. But if B is A's son, then due to blood relation ये A की ड्यूटी होगी कि वो B को सभी फैक्ट्स को डिस्क्लोज करे about the horse being unsound. Here the relationship between the two make it A's duty. If he does not do so, then such an act made by A is fraud. So here A's silence is also fraud. Next, non-disclosure of facts amounting to fraud. There are some situations when a party is bound by law to disclose the facts, otherwise it becomes fraud. अब कौन कौन सी situations ऐसी हैं? First, when a representation is true when it is made, but to the knowledge of the party is falsified by the later events. If such representation is true but later if it is not corrected and not disclosed, then जो अदर पार्टी है वो कैंसिल कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को. नेक्स्ट, व्हेन अ स्टेटमेंट लिटरली ट्रू इज़ मिसलीडिंग. अगर पार्टी ने सभी फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया था बट जो उसने स्टेटमेंट को डिस्क्लोज किया था वो मिसलीडिंग थी बिकॉज उसने पूरा ट्रुथ नहीं डिस्क्लोज किया, तो उसकी ये स्टेटमेंट फ्रॉड होगी. नेक्स्ट, ट्रेड कस्टम्स. कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जिनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे रिलेटेड टू बिजनेस. सो अगर पार्टी ने इन ट्रेड कस्टम्स को फॉलो नहीं किया, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू फ्रॉड. नेक्स्ट, फिडुशियरी रिलेशनशिप्स. इन दीज रिलेशंस एक पार्टी बाउंड होगी लॉफुली टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स टू अदर पार्टी. लाइक हमने हॉर्स का एग्ज़ाम्पल किया जो उसमें भी यही था कि रिलेशनशिप की वजह से ए की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि वो बी को हॉर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्क्लोज़ करे